हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 20 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस PDF कोर्स में आपको RBI सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं। RBI सर्कुलर्स की बात करें तो IBPS PO मेंस एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार, क्योंकि मेन सिलेबस का हिस्सा था ये टॉपिक RBI सर्कुलर्स। आगे आने वाले जो भी बैंकिंग मेंस एग्जामिनेशन है वहाँ पर भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है, तो आपको पढ़कर जाने हैं RBI सर्कुलर्स। आप इन्हें RBI की वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं, वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं, पर काफ़ी लेंदी होते हैं, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स काफ़ी यूज़ होती है, तो समझने में टाइम लग सकता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। करंट अफेयर्स फंडा ने इसी काम को आसान बना दिया है। हमने जितने भी RBI सर्कुलर्स हैं पिछले 5-6 महीनों के, उन्हें काफ़ी ईजी लैंग्वेज में PDF फॉर्मेट में तैयार किया है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। हर एक RBI सर्कुलर के साथ MCQs आपको मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। जितना भी रिलेवेंट डेटा एंड फैक्ट्स है सब इंक्लूड किया गया, और जो इरेलीवेंट डेटा है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है, उसे हटा दिया गया है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस में पढ़ाई गई है, न केवल आपके बैंकिंग मीन्स एग्जामिनेशन के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज में अपेयर होते हैं, जैसे SBI PO, IBPS PO, RRB PO, इवन RBI ग्रेड बी, इन इंटरव्यूज में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। कंप्लीट इंडियन इकोनॉमिक्स में पढ़ाई गई है, न केवल आपके जैसे SSC एग्ज़ाम है और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम है, इनमें हेल्पफुल रहेगा, बल्कि रेलवेज के जो एग्ज़ाम आते हैं उनमें भी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इंडियन क्वेश्चन उनमें पूछे जाते हैं। कंप्लीट इंश्योरेंस में पढ़ाया गया है। इंश्योरेंस में रिलेटेड चैप्टर है, इसमें इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। इंश्योरेंस की शुरुआत कैसे हुई है ना, और पहली इंश्योरेंस कंपनी कौन सी थी भारत में, LIC के बारे में जानकारी मिलेगी आपको, जनरल इंश्योरेंस के बारे में जानकारी मिलेगी, कब इनका नेशनलाइजेशन हुआ, FDI कितना अलाउ है भारत में इंश्योरेंस सेक्टर में, कब प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया गया इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भारत में, और IRDAI से संबंधित जानकारी, GDP में कितना योगदान है। इस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंश्योरेंस सेक्टर संबंधित, टाइप ऑफ इंश्योरेंस। ये सब कुछ आपको एक ही कोर्स से मिल रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। यानी कि पूरे साल भर जितने भी आप एग्जाम्स देंगे जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछ जाते हैं, केवल यही कोर्स आपका इनफ रहने वाला है। ये कोर्स कहाँ मिलेगा? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है, तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज? ऑप्शन है अरावलीज, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स या फिर द हिमालयास। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। विच टीम वॉन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किस टीम ने जीती? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, झारखंड। आपको जानना चाहिए कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का टाइटल झारखंड ने जीता है। इन्होंने फाइनल में हरियाणा को हराया 69 रन से, और ये पहली बार है जब झारखंड ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टाइटल जीता है। कहाँ पर खेला गया फाइनल? महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, पुणे में। आपको बता दीजिए 2025-26 का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, ये 18th एडिशन था इस कंपटीशन का। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी एक T20 टूर्नामेंट है। प्लेयर ऑफ द सीरीज है अनुकूल रॉय, झारखंड से। मोस्ट रन्स ईशान किशन ने बनाए हैं झारखंड से, झारखंड के कैप्टन थे, 507 रन। मोस्ट विकेट्स अशोक शर्मा ने लिए हैं झारखंड से, राजस्थान से 22 विकेट्स। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो भी रणजी ट्रॉफी की टीम्स होती हैं उनके बीच में खेला जाता है।
2006-7 में पहली बार खेला गया था, तमिलनाडु ने जीता था और तमिलनाडु ही सबसे सक्सेसफुल टीम है इस टूर्नामेंट की, 3 बार जीत चुके हैं टाइटल। विच टीम वॉन फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025? फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2025 किस टीम ने जीता? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, पेरिस सेंट जर्मेन। पेरिस सेंट जर्मेन ने फ्लेमेंगो को 2-1 से पेनल्टीज में हराकर फीफा का इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीत लिया है अहमद बिन अली स्टेडियम अल रयान कतर में। और ये 6th मेजर ट्रॉफी है इस साल जो पीएसजी ने जीती है, पेरिस सेंट जर्मेन ने जीती है। इससे पहले ये लीग 1, कूप डे फ्रांस, ट्रॉफी डेस चैंपियंस, यूईएफए चैंपियंस लीग, यूईएफए सुपर लीग टाइटल भी जीत चुके हैं। रामवंशी सुतार who passed away recently is best known for designing which of the following? हाल ही में दिवंगत हुए रामवंशी सुतार को निम्नलिखित से किस डिजाइन के लिए सबसे अधिक जाना जाता है, या ये किस डिजाइन के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। जाने माने स्कल्प्टर हैं रामवंशी सुतार और इनका निधन हो गया है। वर्ल्ड का जो टॉलेस्ट स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में, उसको डिज़ाइन इन्होंने ही किया हुआ है। और भी कई सारे डिज़ाइन इन्होंने किए हैं, जैसे महात्मा गांधी जो मेडिटेटिंग पोस्ट में एक बैठे हुए हैं पार्लियामेंट के प्राइम प्रीमाइसेस में, वो भी इन्होंने ही डिज़ाइन किया हुआ है। छत्रपति शिवाजी हॉर्स को राइड कर रहे हैं, ये पार्लियामेंट प्रीमाइसेस में ही इनका भी स्टैचू है, वो भी इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। कैंपेगौड़ा स्टैचू है 33 मीटर टॉल बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, वो भी इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। पद्मश्री से सम्मानित किया गया इन्हें 1999 में, पद्म भूषण से 2016 में, और हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। एक और ऑब्ituary देख लेते हैं। राम जन्मभूमि मूवमेंट के लीडर और फॉर्मर भारतीय जनता पार्टी एमपी राम विलास वेदांत, इनका भी निधन हो गया है मध्य प्रदेश में 67 की एज में। जगदम्बिका पाल शेयर द बेस्ट पार्लियामेंट्रियन ऑफ द ईयर अवार्ड विद whom एट लोकमत पार्लियामेंट्री अवार्ड्स 2025? लोकमत संसदीय पुरस्कार 2025 में जगदम्बिका पाल ने सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार किसी साथ साझा किया? राइट आंसर ऑप्शन सी है, संजय सिंह। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स अक्रॉस पार्टीज को सम्मानित किया गया है लोकमत पार्लियामेंट्री अवार्ड्स 2025 में न्यू दिल्ली में, और 6th एडिशन था ये इन अवार्ड्स का। लोकमत मीडिया ग्रुप द्वारा इन अवार्ड्स को 2017 में इंस्टीट्यूट किया गया था। बीजेपी की जगदम्बिका पाल जो कि लोकसभा के सदस्य हैं, इन्हें बेस्ट पार्लियामेंटेरियन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। इन्हीं के साथ संजय सिंह जो कि आप पार्टी से हैं, इन्हें भी ये अवार्ड दिया गया है। राज्यसभा में सांसद है संजय सिंह। राज्यसभा मेंबर डोला सेन टीएमसी से, इन्हें बेस्ट वुमेन पार्लियामेंटेरियन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। साथ ही संगीता कुमारी सिंह देव बीजेपी लोकसभा, इन्हें भी यही अवार्ड दिया गया है। इकरा चौधरी, इन्हें बेस्ट डेब्यूटेंट वुमेन पार्लियामेंटेरियन ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं नॉमिनेटेड एमपी सुधा मूर्ति को भी सम्मान के लिए चुना गया है राज्यसभा से। फॉर्मर मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर एंड कांग्रेस राज्यसभा मेंबर दिग्विजय सिंह, इन्हें भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया है। डीएमके के लोकसभा एमपी टीआर बालू, इन्हें भी सेम अवार्ड से सम्मानित किया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। फॉर्मर यूनिवर्सिटर प्रफुल्ल पटेल इस जूरी के अध्यक्ष थे जिन्होंने ये नाम सभी चुने हैं अवार्ड्स के लिए। अंडर मनरेगा 100 days of guaranteed employment are provided in a financial year. The VBG Ramji bill increased the employment guarantee to how many days? मनरेगा के तहत एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का गारंटीकृत रोजगार प्रदान किया जाता है। VBG रामजी विधेयक रोजगार गारंटी को बढ़ाकर कितने दिन कर देता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 125 डेज। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी बिल 2025 पार्लियामेंट में पास हो चुका है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 को ये रिप्लेस कर रहा है। मनरेगा के तहत एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट गारंटीड है। ठीक है, जो भी किसी फैमिली के एडल्ट मेंबर्स हैं, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क उनको दिया जाता है जिसके लिए किसी स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं है। और जो ये वीबी राम जी बिल है, इसमें इस 100 डेज को बढ़ाकर 125 दिन किया जा रहा है। ठीक है, मनरेगा के तहत अगर किसी पर्सन को वर्क प्रोवाइड नहीं किया जाता 15 दिन के अंदर, तो स्टेट गवर्नमेंट फिर अलाउंस देती है, उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी देती है। बिल में भी कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट एडवांस में 60 दिन का पीरियड अनाउंस करेगी जब वर्क अवेलेबल नहीं रहेगा। और जो ये बिल है, इसमें बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फॉर ट्रांजेक्शन्स, जो स्पेशल टेक्नोलॉजी फॉर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग, मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड डैशबोर्ड्स फॉर रियल टाइम ट्रैकिंग, वीकली पब्लिक डिस्क्लोजर सिस्टम, ये सब भी फीचर ऐड किए गए हैं।
मनरेगा के तहत जो ग्राम पंचायतें रिस्पॉन्सिबल हैं प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए अपने एरिया में, और जो ये वीबी रामजी बिल है इसमें भी सेम रखा गया है। 4 थीमेटिक डोमेन्स रहने वाले हैं इन कामों के: वाटर सिक्योरिटी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और मिटिगेशन ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। और इन प्लान्स को पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के साथ इंटीग्रेट किया गया है। बाकी फिर मनरेगा के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एंटायर कॉस्ट ऑफ वेजेस प्रोवाइड कराती है इस अनस्किल्ड मैनुअल वर्क के लिए, अप टू 3/4 ऑफ द मेटेरियल कॉस्ट एंड शेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। स्टेट गवर्नमेंट 1/4 ऑफ मेटेरियल कॉस्ट प्रोवाइड कराती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट प्रोवाइड कराती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड कराती है, अगर वेज पेमेंट में डिले हो तो कंपनसेशन प्रोवाइड कराती है। तो इस बिल में क्या रखा गया है, अब इस स्कीम को सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि फंडिंग पैटर्न रहेगा 60% सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% स्टेट गवर्नमेंट खर्चा उठाएगी, और नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट में 90-10 का रेशियो रहने वाला है। मनरेगा एस्टेब्लिशेस काउंसिल्स एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल्स टू अंडरटेक इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग, और इस बिल में भी सेम प्रोविजन रहने वाले हैं। द सबका बीमा सबकी रक्षा अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉज बिल्स 2025 was passed in parliament. The bill proposes to increase the FDI limit in Indian insurance companies to what level? सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा कानूनों में संशोधन विधेयक 2025 संसद में पारित हो गया है। यह विधेयक भारतीय बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को किस स्तर तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता है? राइट आंसर ऑप्शन डी 100%। तो सबका बीमा सबकी रक्षा अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉज बिल्स 2025 पार्लियामेंट में पास हो चुका है, और ये इंश्योरेंस एक्ट 1938, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 को अमेंड करता है, इनमें संशोधन करता है। तो अब जो इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज है इनमें एफडीआई लिमिट को 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। साथ ही जो नेट ओन फंड रिक्वायरमेंट है फॉरेन एंटिटीज के लिए जो कि री इंश्योरेंस बिजनेस में लिप्त हैं भारत में, वो भी 5,000 करोड़ रुपए से घटाकर 1,000 करोड़ रुपए घटा दिया गया है ताकि इजी रहे। साथ ही जो इंश्योरेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसकी डेफिनेशन को भी अमेंड किया गया है, और जो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 100 करोड़ रुपीस की रिक्वायरमेंट है लाइफ जनरल हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस के लिए उसको हटा दिया गया है। पॉलिसी होल्डर्स एजुकेशन प्रोडक्शन फंड भी स्थापित किया जाएगा। अंडर द 1938 एक्ट, a public company in the insurance business allowed to register the transfer of its share only after approval of the Insurance Regulatory and Development Authority of India। ठीक है, और इस बिल में जो है ना ये 5% पेड अप शेयर कैपिटल कर दिया गया है। पहले कितना था ये? 1% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। हाउ मेनी एक्ट्स आर रिपील्ड बाय द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2025? निरसन एवं संशोधन विधेयक 2025 द्वारा कितने अधिनियम निरस्त किए गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है 71। रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2025 को पास कर दिया गया है पार्लियामेंट में, और इस बिल के जरिए 71 एक्ट्स को रिपील कर दिया गया है। ठीक है, और ऑब्सोलीट एक्ट थे, इनका कोई यूज़ नहीं हो रहा था। साथ ही 4 एक्ट्स को अमेंड भी किया गया है, जैसे जनरल क्लॉज एक्ट 1897, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1909, और इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, डिजास्टर मैनेजमेंट 2005। Under the 2010 Act, the maximum liability for a nuclear reactor with thermal power capacity of 10 megawatt or above was 1,500 crore rupees. Under the new, the Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India, Shanti Bill 2025, the operator's liability limit ranges between 2010 के अधिनियम के तहत 10 मेगावाट या उससे अधिक की तापीय ऊर्जा क्षमता वाले परमाणु रिएक्टर के लिए अधिकतम देयता 1,500 करोड़ रुपए थी। नए भारत के परिवर्तन के लिए परमाणु ऊर्जा का सतत दोहन और विकास शांति विधेयक 2025 तहत संचालक की देयता सीमा 100 करोड़ से 3,000 करोड़ के बीच में है। तो सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया शांति बिल 2025 पार्लियामेंट में पास हो चुका है। ये बिल एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 को रिप्लेस करता है। तो बिल में एटॉमिक एनर्जी ट्रेजर एडवाइजरी काउंसिल को भी स्थापित करने की बात कही गई है। जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरपर्सन है वो इस काउंसिल को चेयर करेंगे। साथ ही एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को भी स्थापित किया जाएगा। और पहले 1,500 रुपये की मैक्सिमम लायबिलिटी हुआ करती थी न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए जिनके थर्मल पावर कैपेसिटी 10 मेगावाट या उससे अधिक है। ठीक है, लेकिन अब 100 करोड़ से 3,000 करोड़ रुपए के बीच में है, पावर कैपेसिटी के हिसाब से रहेगा। द इंडियन आर्मी हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद 515 आर्मी बेस वर्कशॉप सिकंदराबाद फॉर विच पर्पस? भारतीय सेना ने
सिकंदराबाद स्थित 515 आरएमपीएस वर्कशॉप के साथ किस उद्देश्य से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? राइट आंसर ऑप्शन ये फास्ट ट्रैकिंग इंडिजिनियस ड्रोन कैपेबिलिटीज। इंडियन आर्मी ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है 515 आरएमपीएस वर्कशॉप सिकंदराबाद के साथ, ताकि जो इंडिजिनियस ड्रोन कैपेबिलिटीज हैं लैंड सिस्टम के लिए उनको फास्ट ट्रैक किया जा सके। Who has been appointed as the managing director and CEO of Airtel India? एयरटेल इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्य अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है शाश्वत शर्मा। तो भारतीय एयरटेल ने शाश्वत शर्मा को मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है एयरटेल इंडिया का, ठीक है। और फिलहाल ये अब सीईओ डेजिग्नेट बन चुके हैं, 5 साल का इनका कार्यकाल रहने वाला है। टू द पॉइंट क्वेश्चन उनके आंसर देखें। द ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट इन पुरी ओडिशा कन्वेंड द थीम पावरिंग इंडिया सफिशिएंसी बैलेंस इनोवेशन। एयरटेल पेमेंट सर्विसेज हैज सिक्योर्ड अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई टू ऑपरेट एज अ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर। एयरटेल हैज एंटर्ड a significant partnership with Google to introduce rich communication services messaging on its network. AIIMS Delhi conducted India's first clinical trial of a new and advanced stroke treatment device named the Supernova Stent. World Bank approved $776 million for 2 Indian projects, Punjab and Maharashtra. To the point question दें, इनके आंसर आपको भी करना है कमेंट बॉक्स में। When is the International Human Solidarity Day observed? Prabhat Kiran has assumed charge as executive director of which bank? India received its biggest defeat in Test cricket by runs by which team? The Comptroller and Auditor General of India, K. Sanjay Murthy, officially launched the Center of Excellence for Financial Audit in which city? Which insurer and Vastu Housing Finance announced a partnership to offer insurance product to Vastu's housing loan customer across 17 states and 340 districts in India? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश क्या कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट रहती है। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।